गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है पीवाई की सीरीज की, चैप्टर नंबर 2 की क्लास नंबर 13 है। और इस क्लास में हम ईयर 2012 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके अंदर जो है हम टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और अपनी ये 14 ईयर्स पेपर्स की जो सीरीज चल रही है, पिछले काफ़ी समय से आपकी क्लास नहीं आई है, लेकिन अब कंटिन्यू आपकी क्लास रहेगी। और ये अपनी क्लास 9 बजे डेली आती है। और देखो बच्चों, ये अपना जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये क्लास अपनी इसकी एक क्लास 8 बजे आती है, जिसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नाम से अपन क्लास अपलोड करते हैं। और ये 8 बजे होती है। और इसकी भी अपनी अब तक 26 क्लासेस आज 8 बजे आ चुकी है। और कल से हम जो है चैप्टर नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। और इसकी इसकी अपनी 2 क्लासेस और आएंगी, ठीक है। सॉरी, इसके बाद में एक क्लास और आएगी। आज अपनी 25th वाली क्लास आई है और कल अपनी 26 वाली क्लास आएगी, ठीक है। तो आज की इस क्लास में अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा पहला। 2013 के पेपर में अपन से पूछा गया, रमेश एंड मुनेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ही मेड धर्मेंद्र एज ए न्यू पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज फिक्स्ड 3:1:1। मेमोरेंडम रिवेल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस 15,000 अपने को दे रखा है। देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है ये ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और मेमोरेंडम रिवेल्यूएशन अकाउंट अपन बनाते हैं जब पार्टनर्स की जो असेट्स होती है और लाइबिलिटीज होती है, उनकी रिवाइज्ड वैल्यू अपन शो नहीं करते, ठीक है। हम ओल्ड वैल्यू को ही जब बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, तो असेट्स और लाइबिलिटीज के इंक्रीज डिक्रीज से जो प्रॉफिट निकलता है, उस प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए हम मेमोरेंडम रिवेल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो उसका डेबिट बैलेंस अपने को दे रखा है। तो इस डेबिट बैलेंस को एक बार हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके 3:2 रेशो में। रमेश कैपिटल अकाउंट, मुनेश कैपिटल अकाउंट, डेबिट, और 15,000। और इसको फिर हम इसी अमाउंट को हम न्यू रेशो में भी डिवाइड कर देते हैं, और इससे हम इस अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो मेमोरेंडम रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं 15,000 से। और जो हमारा ओल्ड रेशो, सॉरी न्यू रेशो दे रखा है 3:1:1, ठीक है। 3:1:1 में आप डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 9,000, 3,000 और 3,000। ज्यादा डिटेल में अपन इसके जाएंगे नहीं, क्योंकि अपने सिलेबस में एट प्रेजेंट नहीं। चलिए, इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. Their fixed capitals 30,000 and 20,000 respectively. The new profit sharing ratio after C's admission is 3:1:1, and C takes 25,000 of the capital and the amount of goodwill in cash, ठीक है। जो न्यू पार्टनर है 25,000 का अमाउंट कैपिटल का और गुडविल का लेकर आता है। तो 25,000 जो है वो कैपिटल का लेकर आएगा और गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा, और गुडविल का अमाउंट अपने को निकालना है, ठीक है। गुडविल का अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दे रखा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीज शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल एंड पास जर्नल एंट्री। तो देखो बच्चों, ये 2 नंबर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फॉर्म्स हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल होती है जब हम कैपिटल के अकॉर्डिंग इसको निकालते हैं। तो सी की कैपिटल अपने को दे रखी है 25,000 और 1/5 शेयर 1/5 के लिए दे रखी है, ठीक है। क्योंकि न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो 1/5 है। तो 1/5 के लिए कैपिटल 25,000 है। तो फर्म की टोटल कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5/1 करेंगे, 1,25,000। तो एडजस्टेड कैपिटल ए एंड बी आ जाएगी 30,000 एंड 20,000, और 50,000 इसका टोटल हो जाएगा। एडजस्टेड कैपिटल ये क्वेश्चन में अपने को गिवन है, ठीक है। ये कैपिटल अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। और फर्म की हिडन गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा फर्म्स टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी एंड सीज कैपिटल, ठीक है। तो फर्म की जो टोटल कैपिटल अपनी 1,25,000 आई है, उसमें से अपन क्या करेंगे, एक तो एडजस्टेड कैपिटल माइनस कर देंगे पार्टनर्स की, वो कितनी है 50,000।
ये दे रखे आप, और न्यू पार्टनर के कैपिटल माइनस कर देंगे तो 1,25,000 में से 75,000 माइनस करेंगे, 50,000 हमारा जो है फॉर्म की गुडविल आ जाएगी, फॉर्म की हिडन गुडविल। और फॉर्म की हिडन गुडविल में से अपन इसका शेयर निकाल लेंगे 1/5, तो ये हो जाएगा 10,000। 10,000 जो है हमारी यहाँ पर गुडविल पार्टनर्स की आ जाती है, और इस गुडविल को हम एंट्री करेंगे इसकी, न्यू पार्टनर कैश और गुडविल दोनों कैश लेकर आया है 35,000, 25,000 उसकी कैपिटल है और 10,000 उसकी गुडविल। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे सेग्रीफाई रेशियो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखो आपको एक तो ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2 और न्यू रेशियो दे रखा है 3:1, ठीक है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करके हम सेक्रीफाई रेशियो निकाल लेंगे। तो सेक्रीफाई रेशियो अगर अपन निकालेंगे तो यहाँ पर केवल ए का सेक्रीफाई होगा 1/5। जो न्यू पार्टनर सी है उसको पूरा शेयर 1/5 किससे मिलेगा, बी से मिलेगा। तो पूरा शेयर जो है यहाँ पर सेक्रीफाई बी करेगा, तो जो सी की गुडविल है वो किसको मिलेगी, बी को मिलेगी। तो एंट्री बन जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। सुरेंद्र एंड महेंद्र आर पार्टनर्स in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3. His balance sheet as on 31st December 2011 was as follows. Creditors, bills payable, जनरल रिजर्व, ये आपको ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखे हैं। कैपिटल दोनों पार्टनर्स की दे रखी है, कैश 8,000, डेटर्स 12,000, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और लैंडेड बिल्डिंग। देखिए बच्चों, 1 जनवरी 2012 को हमने अंकुर को न्यू पार्टनर बनाया है और वो 20,000 जो है कैपिटल का लेकर आता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 यहाँ पर डिसाइड हुआ है। द फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अंकुर शेयर ऑफ गुडविल, अंकुर की जो गुडविल है वो 10,000 फिक्स की गई है। दैट रेपुटेशन ब्रॉट कैश, यानी कि वो रेपुटेशन यानी गुडविल जो है कैश में लेकर आएगा, न्यू पार्टनर कैश में लाएगा। एक पॉइंट दे रखा है, सुरेंद्र यानी ओल्ड पार्टनर टुक द एंटायर इन्वेस्टमेंट फॉर 8,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 8,000 में ले रहा है, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट एंटायर। तो देखो यहाँ पर 2 पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं। इन्वेस्टमेंट आपका 10,000 का था, इसको 8,000 में ले रहा है, इसका मतलब इसकी 2,000 की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, और ये जो 2,000 की वैल्यू डिक्रीज हुई है इसे हम रिवेल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है बच्चों। रिवेल्यूएशन अकाउंट में इसको अपन शो करेंगे। इसके बाद में है a provision for 2,000 should be made for bad and doubtful debts and land and building should be valued 85,000। डेटर्स के लिए प्रोविजन बनाना है 2,000 का, और लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 85,000 करनी है। देखो पहले से कितनी है, 61,000। तो आप 85,000 करने के लिए कितना इंक्रीज करेंगे, आप 24,000 इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो 24,000 अपने को दिखाना है रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट। The capitals of old partners should be adjusted in cash in the new profit sharing ratio। तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो में अपने को डिसाइड करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो चलिए, आपको एक तो रिवेल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है। सबसे पहले रिवेल्यूएशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 24,000 इंक्रीज हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी 2,000 डिक्रीज हो रही है, ठीक है। 10,000 के इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने 8,000 में लिए हैं एंटायर इन्वेस्टमेंट, तो 2,000 उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अपने को 2,000 का बनाना है, और क्रेडिट का टोटल 24, और 24 में से आपने 4,000 माइनस कर लिया तो आपका लॉस हो गया, सॉरी प्रॉफिट हो गया 20,000। और इस प्रॉफिट को जो है हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और देखो क्वेश्चन में अपने को रेशो दे रखा है, ओल्ड रेशो, एक बार रेशो देख लेते हैं, 5:3 दे रखा है, ठीक है। और न्यू रेशो अपने को 3:2 यहाँ पर दे रखा है। देखिए ये हमारा यहाँ पर 5:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट।
इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बात करेंगे बच्चों। बाय बैलेंस बीडी 25,000, 35,000, जनरल रिजर्व 10,000 और 6,000। ये अपने को 16,000 का दे रखा है और इस जनरल रिजर्व को हम 5:3 में डिवाइड करेंगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल की बात अभी अपन करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट सुरेंद्र ने लिए हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं। एंट्री बन जाती है सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। गुडविल के लिए अपने को एक बार यहाँ पर वर्किंग नोट में चलना है सैक्रिफाइस रेशियो के लिए। देखिए कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। सुरेंद्र और महेंद्र का ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है 5:3 और न्यू रेशियो आपको तीनों पार्टनर्स का दे रखा है 3:2। तो यहाँ पर हमारा जो सैक्रिफाइस रेशियो निकल के आएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो केवल सुरेंद्र यहाँ पर सैक्रिफाई कर रहा है, महेंद्र का जो रेशियो है वो अनचेंज है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो सुरेंद्र का जो है 5/8 माइनस 3/8, तो 2/8 यहाँ पर सैक्रिफाई हो रहा है और यही न्यू पार्टनर का शेयर भी। तो यहाँ पर जो कंप्लीट गुडविल मिलेगी, एंटायर गुडविल जो न्यू पार्टनर लेकर आया है वो सुरेंद्र को मिलेगी। इसीलिए अपन यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सुरेंद्र के अकाउंट में बाय गुडविल लिखा। न्यू पार्टनर की कैपिटल 20,000 है, ठीक है, ये वो कैश में लेकर आया है। यहाँ पर हमारा कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमें इसका एडजस्टमेंट भी करना है कैपिटल का। तो टू बैलेंस सीडी यहाँ पर एक बार अपन निकाल लेंगे। 67,000 में 500 में से 8,000 माइनस करेंगे, 59,500 और 85,500 इधर का हो जाएगा और 20,000 अंकुर का हो जाएगा। ये जो तीनों बैलेंस है बच्चों, इसको अपन यहाँ सेकंड पार्ट में क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी में लिख लेंगे। 59,500, 38,500 और 20,000, ठीक है। और इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए एक बार वापस से वर्किंग नोट पे चलते हैं। देखिए बच्चों, अंकुर की कैपिटल अपने को यहाँ पर दे रखी है 20,000 और 2/8 शेयर। न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो 2/8 है, ठीक है। तो अगर अपन फर्म की टोटल कैपिटल निकाले तो 8/8 2 कर देंगे तो 80,000 आ जाएगा। और 80,000 को हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो जो हमारे को दे रखा है उसमें डिवाइड कर देंगे। हमें जो कैपिटल निकालनी है वो सुरेंद्र और महेंद्र की निकालनी है क्योंकि अंकुर न्यू पार्टनर है, उसकी कैपिटल तो दे ही रखी है। तो इस 80,000 को अपन 3:2 में डिवाइड करेंगे तो सुरेंद्र की कैपिटल आ जाएगी 30,000 और महेंद्र की कैपिटल भी 30,000। ये जो कैपिटल आएगी बच्चों, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। ये हमारी न्यू कैपिटल। फिर इस न्यू कैपिटल का इस एडजस्टेड कैपिटल के साथ कंपेयर करेंगे। सुरेंद्र की जो न्यू कैपिटल 30,000 आपको रखनी है, बट ऑलरेडी पहले से इसकी 59,500 है, तो 29,500 इसकी एक्सेस कैपिटल है कि ये विड्रॉल कर लेगा। तो हम यहाँ पर टू कैश अकाउंट लिखेंगे। ये एडजस्टमेंट बच्चों करंट अकाउंट से भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन में बोल रखा हो तो यहाँ पर अपन टू सुरेंद्र करंट अकाउंट भी लिखते हैं। फिलहाल अपने को कैश से करना है। और 38,500 अपने को इधर का दे रखा है और 30,000 इसकी न्यू कैपिटल रखनी है, तो 8,500 महेंद्र का भी यहाँ पर ज्यादा है तो ये भी यहाँ से विड्रॉल कर लेगा। तो टू कैश अकाउंट अपन लिख लेंगे। अगर मान लो बच्चों किसी पार्टनर का कैश अमाउंट क्रेडिट में कम पड़ता है, मान लीजिए न्यू कैपिटल उसकी ज्यादा हो और एडजस्टेड कैपिटल कम हो, तो यहाँ क्रेडिट साइड में बाय कैश लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो 2012 के पेपर में अपन से पूछा गया था। तो इसी के साथ अपन ने 2012 में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और पीवाई की सीरीज का जो है हमारा एक लास्ट लेक्चर बचा है जिसमें हम 2011 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो अपनी क्लास कल आएगी 9 बजे और परसों से फिर हम जो है नया चैप्टर नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।